मौत का एक ऐसा मंजर जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा जिसे डार्क वेब और डीप वेब के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इन साइट्स का इस्तेमाल कर एक गेम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जिंदा लोगों के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें मार दिया जाता है और फिर इसे ऐसे लोगों को लाइव दिखाया जाता है जो लोग इस गेम के लिए मोटा पैसा लगाते हैं। उनकी डिमांड पर जिंदा आदमी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक सुनसान घना जंगल जहां एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इस लड़की का नाम मैंडी है। मैंडी की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वह जंजीरों से जकड़ी हुई है और उसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिससे उस पर नजर रखा जा रहा था। मैंडी यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, तभी वह देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हैं जिसमें एक पोस्टर उसका भी है। इससे पहले कि मैंडी कुछ समझ पाती, क्लाउन मास्क लगाए हुए कुछ लोग मैंडी के सामने आते हैं और उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर मैंडी यहाँ तक कैसे पहुंची थी। दरअसल पिछली रात मैंडी अपनी दो फ्रेंड केट और क्लेयर के साथ बार में होती हैं। तभी मैंडी के फोन में मैसेज आता है। केट और क्लेयर मैंडी से इस मैसेज के बारे में पूछती हैं। मैंडी बताती है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उसका एक फ्रेंड बना है जिससे वो अक्सर बातें किया करती है और उसने आज उसे मिलने के लिए बुलाया है। ये दोनों मैंडी को अलर्ट करते हुए बोलती हैं कि ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर साइको किलर रहते हैं जो पहले तो लड़कियों से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। परंतु मैंडी इन्हें घर जाने बोलकर उस आदमी से मिलने के लिए चली जाती है। मगर जैसे ही मैंडी वहां पहुंचती है वह देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंडी को लगता है कि शायद उसके साथ किसी ने मजाक किया है। तभी मैंडी के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें एक जोकर का इमोजी होता है और इसके बाद मैंडी खुद को जंगल में पाती है। मास्क लगाए हुए ये लोग मैंडी को एक रूम में लाते हैं जिसका नाम रेड रूम होता है और इसी रूम में जिंदा लोगों को काटा जाता है। मैंडी को जंजीरों से बांध दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हथियार और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। मैंडी मदद के लिए चीखती है, चिल्लाती है, परंतु इसकी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता है। तभी यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाता है और समय खत्म होते ही इनका ये मर्डर शो शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनके शो से लोग जुड़ने लगते हैं। ये शो उन सभी लोगों को लाइव दिखाया जाता है जिन्होंने इस शो के लिए पैसे दिए हैं। तभी क्लाउन मास्क लगाए हुए एक आदमी चैन शो लेकर मैंडी की तरफ बढ़ता है और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस को मैंडी के बॉडी पार्ट्स जंगल से मिलते हैं। ये खबर सोशल मीडिया के जरिए आग की तरह फैलने लगती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही केस सामने आ रहे थे। पुलिस इस केस की छानबीन में लगी हुई है। मैंडी की मौत की खबर उसके भाई ईथन को पता चलती है। अपनी बहन की मौत की खबर सुन ईथन काफी शॉक होता है। इसके बाद ईथन मैंडी की फ्रेंड केट और क्लेयर से मिलता है। यहाँ इनके बीच कुछ बातें होती है और फिर ईथन मैंडी के अपार्टमेंट में जाता है। मैंडी के अपार्टमेंट में उसे सारी चीजें बिखरी हुई मिलती है। दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। ये एक तरह का कोड होता है। ईथन इसकी फोटो क्लिक कर लेता है ताकि ये उसे बाद में डिकोड कर सके। तभी ईथन के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो क्लिप होती है। ईथन के फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और फिर ईथन अपने फोन में मैंडी के ऑटोप्सी के फोटोग्राफ्स देखता है। ये सब देखकर ईथन के होश ही उड़ जाते हैं। ईथन का फोन अब हैक हो चुका है। उसका फोन कोई और कंट्रोल कर रहा था। दूसरे दिन ईथन मैंडी के फ्रेंड केट से कॉफी शॉप में मिलता है। ईथन बताता है कि कुछ दिनों से उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है। उसे कुछ दिनों से मेल और अजीब अजीब से फोटोज आ रहे हैं। केट ईथन से वह फोटोज दिखाने के लिए बोलती है मगर ईथन बताता है कि वह सारी फोटोज उसके सेव करने से पहले ही डिलीट कर दिए जाते हैं। ईथन केट से वह बात बताने के लिए बोलता है जो वो सिर्फ तीनों ही जानती थी। केट बताती है कि मैं और मैंडी अक्सर डार्क वेब में विजिट किया करते थे। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां सभी लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, यानी कि यहाँ सबकी आइडेंटिटी हाइड होती है। डार्क वेब
वेब पर बहुत सारे इलीगल काम होते हैं। यहाँ पर किसी के मर्डर के लिए मर्डरर भी हायर किए जाते हैं। जितनी भी सारी बुरी चीजें होती हैं वह सारी डार्क वेब पर होती हैं और इसी डार्क वेब पर एक शो चलता है जिसका नाम रेड रूम मर्डर शो है, जिस पर जिंदा लोगों को लाइव मारते हुए दिखाया जाता है। जो भी लोग इस शो से जुड़ते हैं वह इन लोगों को क्रिप्टो मनी पे किया करते हैं और फिर लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग इन लोगों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मैंडी को ये सारी चीजें फेक लगती थी, इसलिए एक दिन मैंडी ने उनके शो में आकर ऑब्जेक्ट का गला काटने के लिए कहा और फिर उन लोगों ने सच में उसका गला काट दिया। ये देखने के बाद इन्हें इस शो पर यकीन हो जाता है, इसलिए ये लोग इस साइट से दूरी बनाने लगते हैं। परंतु कहीं ना कहीं उन लोगों ने मैंडी को आइडेंटिफाई कर लिया और उसे किडनैप कर लिया गया। केट ईथन को एक वीडियो के बारे में बताती है। ईथन जब वो वीडियो देखता है तो उसे उस वीडियो में वही मास्क वाला आदमी दिखता है जिसे उसने अपने मोबाइल के फोटोज में देखा था। साथ ही उसे वीडियोज में सेम वही वर्ड्स दिखाई देते हैं जो कि उसने मैंडी के अपार्टमेंट में देखे थे। यह एक टाइप का कोड था जिसका इस्तेमाल ये लोग मैसेज देने के लिए किया करते थे। ईथन इसे डिकोड करता है। इसका मतलब था कि यदि तुम हमें ढूंढोगे तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, और सच में उन्होंने इन्हें ढूंढ भी लिया था। तभी ईथन के फोन में एक मैसेज आता है। इस मैसेज से कोई नंबर अटैच नहीं होता है। ईथन मैसेज ओपन करता है तो देखता है कि यह तो इन्हीं के फोटोज है, यानी इन पर अब भी कोई नजर रखे हुए है। ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता है। बाहर आते ही इन्हें एक पोस्टर मिलता है जिसमें केट की मिसिंग की खबर होती है, यानी इनका अगला टारगेट अब केट होने वाली है। इसके बाद ईथन अपने दोस्त शैडो के पास आता है जो कि एक तरह का हैकर है और ये डार्क वेब के बारे में अच्छे से जानता है। ईथन शैडो से मर्डर शोरूम वाली वीडियो दिखाता है और उससे इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है, मगर शैडो बताता है कि अभी वह एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसके पास अभी इसके बारे में पता करने के लिए टाइम नहीं है। तभी ईथन बताता है कि उसकी बहन को भी इसी शो में बेरहमी से मार दिया गया था और वह इसके बारे में इसलिए पता लगाना चाहता है ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो पाए। ये सुनकर शैडो मान जाता है। शैडो इन्हें थोड़ा टाइम देने के लिए बोलता है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं। केट ईथन को एक डिटेक्टिव का कार्ड देती है जिसने मैंडी के केस के बारे में पिछले ही हफ्ते उससे इंटरव्यू लिया था। तभी केट को उसकी बॉस के मैसेज आते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि वर्कशॉप में आकर उसे नाइट में एक्स्ट्रा काम करना है, और फिर केट वर्कशॉप की तरफ निकल जाती है। रात काफी हो चुकी है इसलिए केट थोड़ी डरी हुई है। काम करते वक्त केट को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे केट और भी ज्यादा डर जाती है। तभी केट के पास ईथन का वीडियो कॉल आता है। केट बताती है कि उसे यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। केट ईथन से बात करते रहने के लिए बोलती है। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी अचानक लाइट कट हो जाती है। केट को लगता है कि शायद फ्यूज गिरा होगा, इसलिए केट फ्यूज टेक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी केट के पीछे से कोई गुजरता है जिसे ईथन देख लेता है। ईथन केट को बताता है कि अभी अभी उसने उसके पीछे किसी को भागते हुए देखा है। ईथन केट को वहां से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी केट को एक म्यूजिक सुनाई देता है और फिर क्लाउन मास्क लगाए हुए एक आदमी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए केट की तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम केट को एक पिंजरे में बंद देखते हैं। केट मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसे साइड वाले रूम से आवाज आती है और ये आवाज इसी की फ्रेंड क्लेयर की होती है। तभी क्लाउन मास्क वाला आदमी क्लेयर की तरफ बढ़ता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं। ईथन उस डिटेक्टिव के पास जाता है जिसका कार्ड उसे केट ने दिया था। ईथन ये सारी बातें डिटेक्टिव को बताता है और अपनी मदद करने के लिए बोलता है, परंतु डिटेक्टिव इसकी हेल्प करने के बजाय ईथन को परेशान करने लगता है क्योंकि ईथन एक पॉडकास्टर होता है। ईथन ने पुलिस वालों के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखे थे। डिटेक्टिव से कोई मदद न मिलने के बाद ईथन यहाँ से निकल जाता है। इधर ये लोग इनके सामने एक टीवी रख देते हैं जिसमें इन्हें एक जिंदा आदमी को बेरहमी से काटते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर दोनों ही काफी डर जाते हैं। ईथन एक बार फिर से डिटेक्टिव के पास वह सारे एविडेंस दिखाने के लिए जाता है जो
उसके फोन में थे। एविडेंस दिखाने के लिए ईथन जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है उसके सारे एविडेंस बदल दिए जाते हैं। इसलिए ईथन डिटेक्टिव को बिना कुछ बताए वहां से निकल जाता है। बाहर आकर ईथन अपने दोस्त शेडो को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये लोग सब कुछ हैक कर सकते हैं और उन्होंने तुम्हें भी ढूंढ लिया है। ईथन शेडो को वहां से निकलने के लिए बोलता है। शेडो बताता है कि उसने उनका आईपी एड्रेस फाइंड कर लिया है। ईथन उस आईपी एड्रेस को नोट कर उसे वहां से जल्दी निकलने के लिए बोलता है। तभी वहां पर क्लाउन मास्क लगाए हुए लोग आते हैं और शेडो को मार देते हैं। ईथन यहाँ आता है तो देखता है कि शेडो की यहाँ पर लाश पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। ईथन को शेडो की पॉकेट में आईपी एड्रेस मिलता है। ईथन उस एड्रेस पे पहुंचता है। यहाँ पर कुछ क्लाउन मास्क लगाए हुए आदमी होते हैं। ईथन इनका पीछा करता है। तभी मास्क वाला एक आदमी ईथन पर पीछे से अटैक कर देता है। इसके बाद हम ईथन को भी पिंजरे में बंद देखते हैं। अब क्लेयर को एक चेयर से बांध दिया जाता है। क्लाउन मास्क लगाए हुए एक आदमी चेनसो लेकर क्लेयर की तरफ बढ़ता है। क्लेयर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। ईथन पिंजरे का ताला खोलकर बाहर निकल जाता है और केट को भी बाहर निकाल लेता है। ये दोनों हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी क्लाउन मास्क वाली लेडी ईथन पर अटैक कर देती है, परंतु कैट भी पीछे से इस पर अटैक करती है। इसके बाद ये दोनों रेड रूम में जाते हैं। इन्हें यहाँ पर क्लेयर की लाश दिखाई देती है। इन्होंने क्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तभी एक आदमी ईथन को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। ईथन सेल्फ डिफेंस में उसे मारता है और केट चेनसो लेकर उसका गला काट देती है। क्लाउन मास्क वाली लेडी यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। ईथन इसके बाद काफी पॉपुलर हो जाता है। ईथन मर्डर्स पर बुक और कुछ आर्टिकल लिखता है। दूर दूर से लोग ईथन के पास ऑटोग्राफ के लिए आते हैं। तभी एक रात जब ईथन कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जा रहा होता है, तभी वह अपना मिसिंग पोस्टर देखता है और अचानक उस पर कोई हमला कर देता है। इसके बाद हम ईथन को जंजीरों में बंधा देखते हैं। इसके सामने बहुत सारे आदमी मास्क लगाए हुए खड़े होते हैं। अब ईथन पर गोली लगाई जाती है। तभी यहाँ वही क्लाउन मास्क वाली लेडी सामने आती है और सबसे ज्यादा दाम देकर ईथन को यहाँ से ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वह डिटेक्टिव जिसके पास ईथन मदद के लिए गया था वह भी इस गेम में शामिल था। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।